किसी को गाली देना आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप गाली सुन नहीं सकते तो दूसरों को गाली भी मत दीजिए। अगर आप अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकते तो दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने की भी आपको कोई इजाजत नहीं है। यह आपकी कायरता है। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तो सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेम शुक्ला एक डिबेट में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को वैश्या की औलाद बताता है और वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है, और भी खराब शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। जिस शब्द का वो इस्तेमाल करता है उसकी शुरुआत र से होती है। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री ने। आपको याद होगा, अभी 2 ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, और उनके इस बयान में कई खतरनाक बातें हैं। सबसे बड़ी बात, मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। इतनी शर्मनाक बात देश के गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कहां किया? उनके सांसद अभिषेक बनर्जी उन 57 सांसदों की फहरिस्त में शामिल हैं जो इस वक्त विदेशी जमीन पर हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। मगर आखिर मैं इन बयानों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता डिबेट्स में मां बहन की गालियां देते हैं, मंच पर खड़े होकर जहरीले बयान देते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं। पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो वो ये किया है दोस्तों कि हेट स्पीच को सामान्य बनाने की कोशिश की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हमें नसीहत दे रही है कि गाली देना ठीक है, नफरती भाषण देना ठीक है, और आप देते रहो, और इसका असर देश के युवाओं पर पड़ता है। अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है शर्मिष्ठा। उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक के बारे में आपत्तिजनक बात कही और उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। आज शर्मिष्ठा कई लोगों के लिए हीरो है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब शर्मिष्ठा ने इस्लामिक धार्मिक प्रतीकों के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी, तब मैंने देखा था कि कई मुसलमान जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे थे कि अभिसार आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। सबसे बड़ी बात, शर्मिष्ठा कौन है मैं उनके बारे में जानता भी नहीं था, मगर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब मैंने उनके कुछ वीडियोस देखने शुरू किए और मैंने महसूस किया कि उनके वीडियोस बगैर गाली के कुछ नहीं है। यानी कि उन्होंने शाहरुख, आमिर, सलमान को गालियां दी, उन्होंने रणवीर अहबादिया की मां को गाली दी। यानी कि इस लड़की के हर वीडियो में गाली गलौज, जहां वो किसी के परिवार को गालियां दे रही हैं, कहीं किसी के मां बाप को गालियां दे रही हैं, किसी की बहन को गाली दे रही हैं, और उसके बाद उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक का अपमान किया जिसके चलते पुलिस उन्हें ले गई। शर्मिष्ठा माफी मांग चुकी है और मेरा मानना है कि अगर वो माफी मांग चुकी है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से वो अपनी बातों को फिर नहीं दोहराएंगी। मगर आज मैं शर्मिष्ठा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जो तमाम युवा हैं, खासतौर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें क्या लगता है कि लोकप्रियता हासिल करने का यही तरीका है, नफरती भाषण दो, जहर उगलो, माइनॉरिटीज को गाली दो, उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान करो, उसका मजाक बनाओ, आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और ये लोग कहां से सबक ले रहे हैं? जब मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि आप कपड़े से दंगाई को पहचान सकते हैं, या आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, या आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी। जब अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर यह कहते हैं कि मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ था, तो स्वाभाविक सी बात है इस नफरत का असर देश के युवाओं पर पड़ रहा है।
वो यही सीख रहा है और उसे लग रहा है कि गाली देना इज कूल, यानी कि गाली दीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए। मगर आज क्या हो रहा है? शर्मिष्ठा जेल में है। कायदे से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब शर्मिष्ठा इस तरह की वाहियात वीडियोस बना रही थी तो कई संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे तालियां बजा रहे थे। आज वो जेल में है तो कितने लोगों ने उनकी मदद की? बताइए बताइए, कितने लोगों ने मदद की? और शर्मिष्ठा का ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये मिसाल है बाकी तमाम युवाओं के लिए। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप बगैर गालियों के, बगैर किसी का अपमान किए, आप अपना मुकाम बना सकते हैं। अपने कंटेंट पर काम कीजिए। जहर उगलने की जरूरत नहीं है। जहर उगलकर आप अपना मुकाम नहीं बना सकते हैं। मैं आपको कुमार विश्वास की मिसाल देना चाहता हूं। एक जमाने में इस व्यक्ति के मुंह से फूल झरते थे, मगर आज इसे राज्यसभा की टिकट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, तो इसलिए इसने सोनाक्षी की शादी के बारे में इतनी अश्लील बात कही। इसने सैफ अली खान के बेटे के बारे में आपत्तिजनक बात कही। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, वहां जगह बनाने के लिए लोगों की भाषा क्यों बिगड़ जाती है? लोगों के तेवर क्यों बिगड़ जाते हैं? और क्या आप इस तरह की प्रेरणा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब आप इस तरह का जहर उगलते हैं? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा आपसे? अगर आप अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकते, अगर वो हिम्मत आप में नहीं है, तो दूसरों के धर्म का भी मजाक मत बनाइए। और मैं ये शर्मिष्ठा के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उन तमाम स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में कह रहा हूं जो मंच पर खड़े होकर किसी धर्म का मजाक बनाते हैं या धर्म के बारे में मजाक करते हैं। कायदे से दोस्तों, मजाक हर चीज पर होना चाहिए, मगर हमारे देश में रिलीजन इज अ सेंसिटिव टॉपिक। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। अब मैं जिक्र करना चाहता हूं मुनव्वर फारूकी का। जब मुनव्वर फारूकी को इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब मैंने उसका विरोध किया था। मगर फिर कुछ दिनों बाद मैंने उनके कुछ क्लिप्स देखे और वहां पर वो राम और सीता का जिक्र कर रहे थे। वो हिंदू धर्म का मजाक नहीं बना रहे थे, मगर हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल वो अपने स्टैंड अप एक्ट के लिए कर रहे थे। मेरा यह मानना है कि अगर मुनव्वर फारूकी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में किसी तरह का कोई जोक नहीं बना सकते, जो नहीं बनाना चाहिए, तो फिर आपको राम और सीता के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, धर्म इस देश में एक सेंसिटिव टॉपिक है। इस पर मजाक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी और धर्म का मजाक बनाएं और आप में हिम्मत ना हो अपने धर्म पर टिप्पणी करने की, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। इसीलिए मुझे शर्मिष्ठा पर भी आपत्ति है और कुछ हद तक मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप एक्ट्स पर भी आपत्ति है। मैं मुनव्वर फारूकी एज ए कॉमेडियन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनके वो एक दो स्टैंड अप एक्ट्स के एक दो पंक्तियों पर टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि बवाल वहीं से शुरू होता है और वहीं से शुरू भी हुआ। वो तरक्की कर रहे हैं, उन्हें बधाई। वो तमाम रियलिटी शोज जीत रहे हैं, उन्हें भी बधाई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शर्मिष्ठा का भविष्य भी किसी बिग बॉस में है। वो वहीं पर जाने वाली हैं और वहां जाकर भी वो गाली गलौज करेंगी। मगर मैं इस देश के युवा से पूछना चाहता हूं, क्या शर्मिष्ठा आपकी आदर्श हो सकती हैं? या हर कोई ऐसा शख्स जो गाली गलौज करता है, या जैसे वो एल्विश यादव है, उसका जितना भी कंटेंट है उसमें वो महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहा होता है, क्या ऐसे लोग आपके हीरो हो सकते हैं? या वो लोग जो गाली गलौज लगातार कर रहे होते हैं, क्या वो आपके हीरो हो सकते हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर आप अपने स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में गाली को चटनी के तौर पर इस्तेमाल करें तो बात समझ आता है। मगर अगर आपका पूरा स्टैंड अप एक्ट या आपका पूरी प्रस्तुति जो है वो सिर्फ गाली गलौज है, तो माफ कीजिएगा, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कहा है, आपको याद है जब समय रैना रणवीर अलावादिया वाला मामला सामने आया था, मैंने आपसे क्या कहा था? अगर कोई स्टैंड अप कॉमिक किसी गाली का इस्तेमाल करता है तो चलिए, यह उसकी अपनी मर्जी है। मगर मैंने आपसे यह भी कहा था कि मेरे जो पसंदीदा स्टैंड अप कॉमिक्स हैं वो हैं अनुभव बस्सी, उरूज अशफाक, रवि गुप्ता। अब अनुभव बस्सी और उरूज भी कभी कभार गाली देते हैं, ठीक है, वरुण ग्रोवर भी कभी कभार गाली देते हैं,
अगर ये लोग गाली ना देना तो इसका मतलब यह नहीं कि उनका स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट जो है वो फीका पड़ जाएगा। नहीं, उस पर आपको उतनी ही हंसी आएगी। लिहाजा यह जरूरी नहीं कि आप गाली दें, मगर अगर आप गाली दे रहे हैं, वो आपके स्टैंड अप का हिस्सा है, तो चलिए वही सही। मुद्दा यह है कि बगैर गाली के भी आपकी कॉमेडी में या आपके एक्ट में, आपकी प्रस्तुति में हंसी आनी चाहिए। जनता को आपके कॉमेडी एक्ट में इसलिए ताली नहीं बजानी चाहिए क्योंकि आप सिर्फ गाली दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शर्मिष्ठा को नायक के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। शर्मिष्ठा इस बात की आदर्श मिसाल हैं कि वो किस तरह से अपने सामने बड़े बड़े नेताओं को गाली देते हुए सुन रही है और फिर कूल बने रहने के लिए उसने उन्हीं गालियों का इस्तेमाल किया और वो जेल चली गई। शर्मिष्ठा को समझना पड़ेगा कि आप में और प्रेम शुक्ला में जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम शुक्ला के घर में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। किसी गोदी मीडिया के एंकर के घर में अगर पुलिस जाएगी ना, तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उसे बचाने आ जाएगी। यह हकीकत है। शर्मिष्ठा को यह बात समझनी चाहिए। उनसे सीखकर आप अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो शर्मिष्ठा के लिए आंसू बहा रहे हैं, क्या आप अपने बच्चों को शर्मिष्ठा के वीडियोस दिखाएंगे और कहेंगे कि बेटा सीखो कि दीदी कैसे बोल रही हैं? सीधा सा सवाल है। आप में से जो लोग शर्मिष्ठा के लिए आंसू बहा रहे हैं, जिसने एक दूसरे धर्म के प्रतीकों का अपमान किया, जो लगातार गाली गलौज करती है, जाइए अपने बच्चों को कहिए कि वो उससे सीखे। सबसे बड़ी बात, जो बातें आप अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते, वो सही कैसे हो सकता है बताइए? सीधी सी बात है ना। मैं फिर कह दूं, शर्मिष्ठा ने अगर माफी मांग ली है तो उन्हें रिहा कर देना चाहिए, मगर जो बातें वो कर रही हैं, जिस तरह का कंटेंट वो देती हैं, वो इस देश के युवा के लिए आदर्श नहीं हो सकती, वो इस देश के युवा के लिए हीरो नहीं हो सकती। अगर आपको शर्मिष्ठा के बहाने राजनीति करनी है तो आप करते रहिए, मगर फिर आपको अपने गिरबान में देखना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि आप गालीबाजों को हीरो बनाते हैं। आखिर क्या वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री एलविश यादव को मंच पर ले जाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं? क्या आपको कोई और आदर्श नहीं मिला? एलविश यादव ही मिला? बताइए। क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज कई और मोर्चों पर दिखाई देती है। जब आप एक बलात्कारी राम रहीम को पैरोल पर रिहा करते हैं, जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा बार बार किया है, 2 दर्जन बार किया है, लगभग उतना कर ही दिया होगा या करने वाली होगी। जी हां, प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांगते हैं जाकर। जी हां, बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ एफआईआर है, चार्जशीट है, मगर साहब मजाल है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक अब भी जेल में सड़ रहे हैं। अभी मैंने क्लिप भी देखा था दोस्तों, जो वायरल हो रहा था, जिसमें एक छुटभैया इन्फ्लुएंसर यह कह रहा था कि क्या पुलिस अब हिंदुओं के घर में घुसेगी? अब क्या पुलिस के निशाने पर सिर्फ हिंदू रहेंगे? मैं एक बात बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं। हिंदुओं की तादाद इस देश में 80% है, मगर बावजूद इसके कि इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हृदय सम्राट है, उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो एक मंदिर का महंत रह चुका है, बावजूद इसके अगर आपको कोई समझा रहा है कि हिंदू खतरे में है और अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको अपना दिमागी इलाज कराने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, जिसने भी हिंदू धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया, उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और शायद और भी कड़ा एक्शन लिया है। मैं आपके सामने मिसाल देना चाहता हूं, हालांकि इसका नाता धर्म से नहीं है। सिद्दीक कप्पन हाथरस पहुंच रहे थे। हाथरस में एक गुड़िया के साथ नाइंसाफी हुई थी। वो पहुंचे भी नहीं थे और उन्हें आतंकवाद की धाराओं में जेल में डाल दिया गया क्योंकि उनका नाम सिद्दीक कप्पन था। 2 साल तक वो जेल में रहे। उमर खालिद वो शख्स है जिसे आतंकवाद की धाराओं में पिछले कई सालों से जेल में बंद किया हुआ है। अब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। और उमर खालिद के साथ ऐसे कई मुसलमान नाम हैं जो इस वक्त जेल में बंद हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आतंकवाद की धाराएं कितने हिंदुओं पर लगाई गई हैं? बताइए। और अगर लगाई भी गई हैं तो वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं, उनके आलोचक हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी होना, उनका आलोचक होना देश के साथ गद्दारी नहीं है। इसीलिए जो लोग आपसे कह रहे हैं ना कि हिंदू खतरे में हैं, दरअसल उनका वजूद खतरे में है। क्योंकि अगर वो इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो उन्हें कोई नहीं सुनने वाला है, उन्हें कोई वोट नहीं देने वाला है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, किसी कब्र से कोई मुगल जो है वो बाहर नहीं आएगा और आप पर राज करना शुरू नहीं कर देगा। कोई मुगल बादशाह बाहर नहीं आएगा और कहेगा अनारकली हम तुम्हें चुनवा देंगे। नहीं साहब, अनारकली खतरे में नहीं है। खतरे में वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर वोट हासिल करते हैं, जो धर्म के नाम पर अपना कंटेंट करते हैं। खतरे में वो लोग हैं। और आप जानते हैं सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच और उससे जुड़ी संस्थाएं, उससे जुड़े पत्रकार, उससे जुड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इन्होंने अरसे से क्या कहा है? इन्होंने अरसे से मध्य पूर्व में जो कट्टर मौलाना है उनका मजाक बनाया। क्यों? क्योंकि ये कट्टर मौलाना अपने वजूद को बनाए रखने के लिए क्या कहते थे? इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। अब विडंबना देखिए, द आयरनी माय डियर फ्रेंड्स इज कि ये लोग भी वही कर रहे हैं। ये लोग भी आपसे यही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। अरे भाई, हम 80% हैं, हम कहां से खतरे में हो गए? भारत के अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है, फिर भी तुम खतरे में हो? बताओ। मध्य प्रदेश के एक सांसद हैं आलोक कुमार, वो कह रहे हैं कि अब हम तमाम जिम्स में जाकर जो मुस्लिम ट्रेनर्स हैं उन्हें हटाएंगे क्योंकि ये लोग लव जिहाद कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है। अगर लव जिहाद हो रहा था तो आप 20 साल से क्या कर रहे हैं साहब? बताइए। इसके पीछे की सोच को समझिए। मेरी बात कड़वी हो सकती है, मगर जिस दिन आप समझेंगे आप मेरी तारीफ करेंगे। इनका मकसद है आपका वोट हासिल करना। उन कंटेंट क्रिएटर्स का मकसद है जो आपसे कहते रहते हैं कि पुलिस सिर्फ हिंदुओं के घर आएगी। उनका मकसद है आपकी भावनाओं के साथ खेलकर अपने व्यूज हासिल करना। मैं करता हूं कड़वी बात क्योंकि मेरा मकसद है अपने बच्चों का भविष्य संवारना। एक ऐसा भारत अपने बच्चों के लिए देकर जाना जहां सब बराबर हो। एक ऐसा भारत अपने बच्चों के लिए देकर जाना जहां का नागरिक डरा ना हुआ हो धर्म के नाम पर। जहां उसके हुक्मरान उसे बार बार यह ना समझाएं कि इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में सिर्फ वो राजनेता और वो पत्रकार हैं जिनका वजूद इस धार्मिक सोच के बगैर एक बहुत बड़ा शून्य है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।